है और वहाँ से उसको खुदवाती है, कमरे को खुदवा करके मैं के पैरों की तले जमीन खिसक के रह जाती है कि क्या एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। बता दूं दोस्तों कि मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे क्राइम की कहानियाँ कंटिन्यू आपको सुनने के लिए मेरे चैनल पे मिलती हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि सब्सक्राइब कीजिए और रोज एक नई कहानी सुनने का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी जो है वो बिहार की है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की कहानी जो है वो है बिहार की। बिहार के मोतिहारी की कहानी है ये। बिहार के मोतिहारी की पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा थाना क्षेत्र के मुरला गांव की है। जी हाँ, एक बार आप लोगों को फिर से बता देती हूँ कि बिहार के मोतिहारी की कहानी है ये। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा थाना क्षेत्र के मुरला गांव की ये जो कहानी है, जहाँ पे एक पिता जो है वो रोज कंटिन्यू शराब पी करके घर को आता है और घर में अपनी पत्नी के साथ खूब मारपीट करता है। और रोज बेचारी पत्नी जो है वो पीट रही है, मार खा रही है, लेकिन पति जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। वो बहुत ज़्यादा शराब का आदी हो चुका है और शराब की ही उसको ऐसी लत लगी हुई है कि वो शराब के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। अब वो घर में आकर के रोज मारपीट करता है, मार कुटाई करता है, जिससे परेशान होकर के बेटी भी बहुत ज़्यादा परेशान है और माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि अब क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। रोज जो है वो कहा यही सिलसिला चला हुआ है। बता दें कि पति का नाम जो है वो भगवान दास है और पत्नी का नाम जो है वो गीता देवी है। उनकी बेटी है सोनी कुमारी और उनका एक बेटा भी है मासूम। अब पिता को ऐसी शराब की लत लगी हुई थी कि एक दिन बहुत झगड़ा हो रहा था और उसने अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा मारा पीटा। इससे आहत होकर पत्नी जो है वो अपना घर छोड़ करके पड़ोसी के घर में चली जाती है। अब इसका विरोध जब उसकी बेटी ने किया तो बेटी को भी पिता ने खूब मारा पीटा, क्योंकि पीछे बेटी जो है वो रह गई थी, माँ जो है वो अपने पड़ोसी के घर चली गई थी। अब जब बेटी ने इसका विरोध किया तो पिता ने जो है वो बेटी को गला घोंट करके वहीं पे उसकी हत्या कर दी। हत्या जब पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी तो अब पिता जो है वो बिल्कुल घबरा गया कि उससे जो है वो अपनी बेटी की हत्या हो गई है। लेकिन अब बेटी की वो क्या किया जाए कि उसकी बॉडी को कैसे छुपाया जाए और किस तरीके से जो है वो जान बचाई जाए। अब पिता ने जो है वो ये पीछे पूरा कांड कर दिया, लेकिन माँ के कानों तले जो है वो बिल्कुल भी खबर नहीं है कि उसकी बेटी के साथ ऐसा हो चुका है। बेटी सोनी कुमारी है। अब पिता ने क्या किया कि पिता का जो बेडरूम था, पिता ने अपने ही बेडरूम में जो है वो कब्र खोदी और अपने साथ में उसने भगवान दास ने जो है वो अपने सगे भाई को लगा लिया। उसने अपने सगे भाई के साथ पूरी घटना को बता दिया कि उसके साथ ऐसा ऐसा उसने ऐसा ऐसा कर दिया और अब अब वो कैसे बचा जा सकता है। तो भगवान दास के जो भाई हैं उसने और भगवान दास ने अपने ही बेडरूम में कमरे के अंदर जो है वो उसकी बहुत गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में जो है वो अपनी बेटी को डाल दिया और जो मासूम बेटा है उसे 4 किलो नमक मंगवाया। 4 किलो नमक उसे मंगवाया और वो 4 किलो नमक ले आया। 4 किलो नमक लाने के बाद जो है वो उसने वो नमक सारा गड्ढे में डाल दिया, बेटी के ऊपर छिड़क दिया ताकि उसकी बॉडी जो है वो एकदम गल जाए और किसी के कानों तले जो है वो किसी को भी कोई खबर नहीं हो कि यहाँ पे क्या घटना घटित हुई थी। अब होता क्या है कि अगले अगले दिन जो जैसे ही सुबह होती है, सुबह होने पे जो है वो माँ अब अपने घर आ जाती है। जब माँ अपने घर आ जाती है तो अपनी बेटी को ढूंढती है, लेकिन उसे अपनी बेटी वहाँ पे बिल्कुल भी नज़र नहीं दिखाई देती है। और जो माँ होती है वो पुलिस स्टेशन में चली जाती है और अपने गुमशुदगी की दर्ज जो है वो अपनी बेटी की करवा देती है।
और पिता जो है वो वहाँ से फरार हो जाता है। अब माँ को जो है वो पिता के ऊपर संदेह हो जाता है। पुलिस आती है और पुलिस जो है वो जब जांच करने लगती है तो जो घर में मासूम बेटा होता है, मासूम बेटा पुलिस को सारी हकीकत बता देता है कि उसके पिता ने जो है वो उसकी बहन के साथ क्या क्या किया है। अब पुलिस जब ये वारदात सुनती है तो पुलिस भी काफ़ी हैरान हो जाती है कि कभी क्या ये ऐसा पिता एक अपनी बेटी के साथ इन चीज़ों को कर सकता है। जब पुलिस हैरान हो जाती है तो पुलिस क्या करती है कि पुलिस भी जो है वहाँ पे खुदाई करवाती है उस कमरे की और जांच करती है कि क्या ये मासूम बेटे की बात सच है। लेकिन जब पुलिस वहाँ पे खुदाई करवाती है तो वहीं पे जो है वो उनकी बेटी गड्ढे में मिल जाती है और पुलिस की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और माँ की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि क्या पिता जो है वो श्राप को टोकने की वजह से अपनी बेटी का कत्ल कर सकता है। कभी क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा कलयुगी पिता। अब पुलिस जो है वो बॉडी को उसमें से निकालती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो है वो अपनी लड़की की बॉडी को जो है वो माँ को सौंप देते हैं। पिता जो है वो वहाँ से एकदम उस स्थल से फरार हो जाता है। पिता वहाँ से फरार हो जाता है, लेकिन पुलिस जो है वो पिता को बहुत दिन तक ढूंढने में जो है वो नाकामयाब नहीं होती है, मतलब वो सफल हो जाती है। पुलिस उसको ढूंढ लेती है और ढूंढ करके उसे जब पूछा जाता है तो वो अपने बयान में बताता है कि उसकी पत्नी जो है वो उसे शराब पीने के लिए साफ इनकार किया करती थी, लेकिन वो शराब के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता था और उनके घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता था। एक दिन उसकी पत्नी जो है वो घर छोड़ करके चली गई तो पीछे उसकी बेटी सोनी कुमारी और छोटा बेटा जो है वो अकेले रह गए। और बेटी जो है वो फिर शराब को क्यों पीते हो ये पूछने लगी और बेटी जो है वो मुझे टोकने लगी। तो उसने बताया कि उसने गुस्से में आकर के अपनी बेटी का गला घोंट दिया और गला घोंटने के बाद वो काफ़ी परेशान हो गया कि उसने अपनी बेटी का जो है वो कत्ल कर दिया है। लेकिन अब इस चीज़ को कैसे छुपाया जाए, तो उसके दिमाग में आइडिया है कि उसकी लाश को जो है वो वहीं कमरे में ही दबा दिया जाए ताकि किसी को भी कानो कान ये खबर ना हो। तो उसने उसके साथ अपने भाई के साथ मिलकर ये सारी वारदात को जो है वो अंजाम दिया। बाद में जो है पुलिस उसके भाई को भी अरेस्ट कर लेती है और पिता को भी अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। दोस्तों, पिता जो है वो जेल में चला गया, लेकिन बेटी जो है वो ये दुनिया छोड़ करके चली गई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर माँ जो है वो घर छोड़ करके नहीं गई होती तो बेटी जिंदा होती। बेटी को जो है वो अपनी जान गंवानी पड़ी क्योंकि पिता ने जो है वो बेटी का गला घोंट दिया। बाकी ये जो शराब है दोस्तों, इससे दूर रहो। शराब ने जो है वो कई लोगों के घर उजाड़ दिए हैं, कई लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी हैं। शराब पी करके कुछ भी नहीं होता है, थोड़ी देर का नशा होता है जो कि खत्म हो जाता है। जो इंसान नशे का आदी होता है पैसा बर्बाद करता है, इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देता है। इसलिए शराब के नशे से दूर रहना चाहिए। नशा चाहे कोई भी हो, नशे से दूर रहना चाहिए। अब आप इस कहानी में देख सकते हैं उसके पिता ने जो है वो शराब को टोकने की वजह से अपनी बेटी को मार दिया। कैसे कैसे एक माँ जो है वो अपनी औलाद को 9 महीने तक अपने पेट में रखती है, कितनी मुसीबतों का सामना करके जो है वो जन्म देती है। जन्म देने के बाद एक छोटे से बच्चे को लेकर के बहुत बड़ा करना कितना मुश्किल एक काम होता है एक माँ के लिए। एक छोटे से नन्ही सी जान को इतना बड़ा करना और फिर उसे अपने ही पिता के द्वारा उसका कत्ल कर दिया जाना, ये कितनी गलत बात है। और उस माँ के दिल के ऊपर दोस्तों क्या गुजर रही होगी। इसलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि इन नशों से जो है वो दूर रहिए। इन नशों ने जो है वो लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं, घर बर्बाद कर दिए। थोड़ी देर का नशा होता है, लेकिन जब इंसान की आंख खुलती है तो बहुत सारी चीज़ें हाथ से निकल चुकी होती हैं। इस कहानी में भी भगवान दास के साथ ही ऐसा हुआ। जब सारी चीज़ें हाथ से निकल चुकी थी तब भगवान दास को जो है ये रियलाइज़ हुआ कि उसने बहुत गलत किया है और उसने जो है शराब पीने का उसकी पत्नी ने जो विरोध किया था वो बिल्कुल सही था। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मेरा उद्देश्य सिर्फ इन कहानी को सुनाने का यही है कि आप सचेत रहें, जागरूक रहें, अलर्ट रहें।
चलिए दोस्तों, कल की कहानी में फिर से मिलते हैं। अगर मेरे से कोई भूल से कोई गलती हो गई होगी तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगती हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।